ये प्रज्ञा ने घर के ओनर के साथ साथ घर के नौकरों को भी खरीद लिया है क्या? पहले जब घर में वापस आते थे तो एटलीस्ट कोई जूस या पानी तो पूछ लेता था, आजकल तो कोई वो भी नहीं पूछता। ये आलिया कहाँ पर है? उसे बुलबुल और पूरब की शादी के बारे में बताना है। पता नहीं सुन के कैसे रिएक्ट करेगी। ये रही, पर ये तो बिल्कुल नॉर्मल लग रही है। मतलब अब तक इसको किसी ने कुछ भी नहीं बताया। चलो शायद मुझे ही बताना है। आलिया, आलिया मैं तुम्हें बताने वाली थी कि आलिया तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। गुड न्यूज? अरे रूम में जाकर देखो, सरप्राइज वहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ये ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही है? कहीं इसने फिर से कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी जिसे मिताली गुड न्यूज बोल रही है? सच में टोटल वेस्ट है ये लड़की। अब जो किया है ना, मुझे ही हैंडल करना होगा। सोच क्या रही हो? अरे कौन सा सरप्राइज? किस रूम में है सरप्राइज, ये तो बताइए। अरे अभी के रूम में। तुम जाकर देखो तो तुम्हें बहुत मजा आएगा। भाई के रूम में? कहीं उस प्रज्ञा ने तो कुछ नहीं कर दिया? अब चलकर खुद ही देखना होगा। आलिया, और क्या क्या कहा जीजू ने? कहीं तुम पर शक तो नहीं किया ना? यार तुम मेरे टैलेंट पे शक कर रही हो। अब हमने इतनी अच्छी कन्विंसिंग स्टोरी बनाई थी तो अभी को शक कैसे होगा? वो तो मेरी सारी बातें मान गई। और अगर सुनाने वाला मेरे जैसा एक्टर हो तो सुनने वालों की आंखों में आंसू आ ही जाते हैं। हाँ बस बस, नहीं तो मुझे हंसी आ जाएगी। अरे बुलबुल, इन्हें पूरब की बात पे यकीन हुआ या नहीं, ये तो तभी पता चलेगा ना जब वो मेरे सामने आएंगे। देख, अगर वो चुप रहते हैं मतलब उन्हें यकीन हो गया, लेकिन अगर यकीन नहीं हुआ तो वो मुझसे बदला लेने जरूर आएंगे। और अभी ये बात आलिया को नहीं पता है और हम में से कोई नहीं जानता जब उसे बात पता चलेगी तो वो कैसे रिएक्ट करेगी। अगर उसने गुस्से में कोई भी गलत कदम उठाया ना तो इन्हें गुस्सा आ जाएगा और वो गुस्सा भी मुझे झेलना पड़ेगा। पूरब! ओह नो! पूरब! अरे पूरब! पूरब! जीजू आ। क्यों? अरे मिलने नहीं आ सकता? नहीं शादी हो गई तो। वैसे मैं क्या कह रहा था कि तुम लोग जो रिचुअल्स किए उसके बाद तुम लोगों ने वो भाई, मिताली भाभी बोल रही थी कि कोई सरप्राइज है। आप लोग बताएंगे कि क्या सरप्राइज है या फिर? तुम दोनों ने शादी कर ली? पर ये कैसे हो सकता है? पूरब से तो मैं उसके लिए बहुत बड़ा फंक्शन थ्रो करने वाली थी उसकी शादी के लिए, और ऐसे कैसे तुम दोनों ने शादी कर ली? ये कोई मजाक? भाई I mean, बताइए ना, नहीं कोई तरीका हुआ मांग में सिंदूर डाल देने से और गले में मंगलसूत्र पहना देने से शादी नहीं होती है? I mean, शादी ऐसे कैसे? आप तो जानते हैं ना कि हमने डिसाइड किया था कि बहुत ही ग्रैंड तरीके से हम इसकी शादी करेंगे। वेट अ सेकंड, पूरब, आई नो यू किडिंग राइट? सच सच बताओ, तुम मजाक कर रहे हो मेरे साथ? आलिया, ये कोई मजाक नहीं। हमारी शादी सचमुच हो चुकी। अरे पर ऐसे कैसे शादी कर ली? ना कोई डेट निकलवाए, ना कोई मुहूर्त, ना कोई सेलिब्रेशन, ना कोई घरवाले। ऐसे कैसे शादी हो गई? ऐसे कोई शादी होती है क्या? दिस इज नॉनसेंस। ये मजाक कर रहा है भाई से। मुझे पता है पूरब तुम्हारा दोस्त है, इसलिए तुम्हें बुरा लग रहा है कि इसने शादी की और तुम्हें नहीं पता है। वेल देन, इसने तुम्हें ही नहीं बल्कि हम में से किसी को अपनी शादी के बारे में नहीं पता है। सो दैट वाज द सरप्राइज। और इसमें गलती इन दोनों की नहीं है। अगर गलती किसी की है तो इस लेडी मोगैम्बो की।
अब इसने जो किया वो सही है गलत वो बात की बात है। मुद्दे की बात यह है कि इसने जो कुछ भी किया ना उसमें इन दोनों की खुशी है ना? हाँ आलिया, अभी इज राइट। आई मीन अब दोस्तों के लिए शिकायत कैसी? आई थिंक तुम्हें भी इन्हें विश कर देना चाहिए। खैर बहुत बातचीत होगी, अब आई थिंक हमें घर जाना चाहिए, हमारे घर। ओए, बड़ी जल्दी है तुझे? अरे नहीं, वो शादी के बाद का रिचुअल होता ना कि देख, अब तू कहीं नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाऊंगा? अरे शादी हुई है यार मेरी, और शादी के बाद तो वाइफ अपने हस्बैंड के घर जाती है ना। और तुम लोग मेरे अपने हो, इसलिए यहाँ पे आया, तुम सबसे मिल भी लिया। अब घर तो जाना पड़ेगा ना। और बाय द वे तू हमें थोड़ी तो पर्सनल स्पेस दे। थोड़ी क्यों चाहिए स्पेस? तुझे बहुत ज्यादा स्पेस दूंगा, जितना स्पेस चाहिए तू बोलना। हाँ? पर जाने नहीं दूंगा, ये बात तो पक्की। क्यों? ठीक है ना भाभी जी? मैं भाभी? तुम भाभी जी, आप भाभी जी। अब तो लग भी रही हो भाभी जी। जीजू प्लीज आप मेरी टांग मत खींचो, मैं आपकी हमेशा साली ही रहूंगी। और वैसे भी आपकी जगह तो मेरे बगल में है। और हाँ, मेरे और पूरब के बीच में ना कोई नहीं आ सकता, कोई नहीं। देखो मैं तुम दोनों के बीच में किसी को आने भी नहीं दूंगा, फिर चाहे वो तुम्हारी लेडी मगैम्बो ही क्यों ना हो। मैं यहाँ अकेली ठीक हूँ। हाँ, तुम जिंदगी पर वही अकेली रहोगी, समझी? वैसे पूरा तूने ना तो बैचलर पार्टी दी ना शादी में बुलाया, इसलिए अब पार्टी तो यहाँ पर होगी। और जब तक मैं पूरी तरह सेटिस्फाइड ना हूं ना तब तक पार्टी खत्म नहीं होगी। इसलिए तू अब कहीं बचकर नहीं जा सकता। सॉरी। पर जीजू हम लोग सोएंगे कहाँ? देख रही हो, सोने की पड़ी है। ये नहीं पूछ रही कि हम रहेंगे कहाँ। अरे इतने सारे कमरे इस घर में, किसी भी कोने को पकड़ के किसी भी कमरे में जाकर सो जाना। और तुम लेडी मुगैम्बो, तुम्हारा ये काम है कि किसी अच्छे से कमरे को और अच्छा बना दो। देखो वैसे भी तुम्हारी वजह से मेरी जो साली वो भाभी बन गई है। अब अगर तुमने कोई भी गलती की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वैसे भी अब कुछ ही दिन बचे हैं कि तुम मेरी बॉस हो। क्या? मतलब अगर ये काम ठीक से नहीं हुआ तो मैं एक नया बॉस पकड़ लूंगा। उसकी कोई जरूरत नहीं। इन दोनों के लिए मैंने ऊपर टेरेस वाला कमरा तैयार करवा दिया। एक सेकंड, वो टेरेस वाला रूम? वैसे टेरेस का रूम कमाल का रूम है, वहां पर हवा बहुत चलती है और फुल प्राइवेसी। बाकी सीढ़ी लॉक कर दो, कोई भी नहीं आएगा। अली मेरी बात सुनो। अली अली सुनो, एक अली क्या कर रही हो तुम? अली पागल हो गई तुम? रुक जाओ आलिया, कंट्रोल। मेरा वेडिंग गिफ्ट कहाँ है? मुझे क्या सपना आने वाला था कि तुम लोग चोरी छुप के शादी करने वाले हो जो तुम्हारा गिफ्ट ले आता। जीजू प्लीज, मुझे गिफ्ट चाहिए, मतलब चाहिए। कितना टाइम हो चुका है, अब तक तो आप गिफ्ट लेकर आते। ला तो सकता था, लेकिन क्योंकि तुम लोगों ने चोरी छुप के शादी की है तो थोड़ी तो सजा मिलनी चाहिए ना, इसलिए नो गिफ्ट। ओह जीजू प्लीज, आपको अगर नहीं देना गिफ्ट तो मत दीजिए, ऐसे बड़ा सा। सीधा सीधा बोल देना अगर नहीं देना। वैसे भी अभी मैंने तेरे को थोड़ी देर पहले बताया ना कि मैंने सब क्यों किया, तेरे लिए शादी की मैंने, और तू गिफ्ट भी नहीं दे रहा है, क्या बात है? जीजू देखिए, अब मैं और पूरा हम दोनों की शादी हो गई है, इसका मतलब हम दोनों एक हो चुके हैं। अगर आप हमें एक गिफ्ट भी देंगे ना तो भी चल जाएगा। वो क्या है कि आप रॉक स्टार हो, आप बस एक फोन कॉल करो, गिफ्ट अपने आप घर आ जाएंगे, है ना? अरे मुझसे अच्छे तो वो लोग हैं जो रास्ते पर गिटार बजाते हैं। कम से कम उनके पास तो पैसे तो होते हैं। पर जब से मुगैम्बो मेरी लाइफ में आई है ना, 100 का नोट नहीं देखा है मैंने। अरे तरस गया हूं मैं गांधी जी की शक्ल देखने के लिए। बट डोंट वरी, मैं तुम दोनों को गिफ्ट दूंगा और आज ही दूंगा। तुम दोनों एक काम करो, उधर देखो। क्यों? क्यों मतलब? अभी गिफ्ट के लिए मैं तुम्हारी लेडी मुगैम्बो को टॉर्चर करने वाला हूं और मैं तुम लोगों के सामने टॉर्चर नहीं कर सकता, इसलिए अगर गिफ्ट चाहिए तो उधर देखो।
टर्न। एक मिनट, ऐसा आप क्या करने वाले हो कि आप हमें वहां देखने के लिए कह रहे हो? गिफ्ट चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ। तो फिर उधर देखो, है? ओके। देखो मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ, तुम भी चुपचाप मुझे पैसे दे दो प्लीज, मेरी रेपुटेशन का सवाल है। हाँ? नहीं दे तो हे लक्ष्मी माँ, तुम्हारे पास तो पैसों का अंबार है, कृपया करके कुछ हजार मुझे दे दो। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ, चाहिए तो पाँव भी दबा दूंगा, लेकिन प्लीज पैसे दे दो मुझे। देखो अगर 2-3 दिन का टाइम होता तो मैं कोई और ट्रिक अपना लेता, लेकिन अब मैं मजबूर हूँ, प्लीज। आप लोगों का टॉर्चर हो गया है या मैं और भी चलेगा? मैं देखूं? ठीक है, मैं दे दूंगी, लेकिन ये सारे पैसे आपके पॉकेट मनी से कटेंगे। तुम गला ही काट लो ना, पॉकेट मनी क्यों काट रही हो? पैसे चाहिए कि नहीं? चाहिए ना। अब जाकर देखिए इन दोनों का कमरा रेडी हुआ है या नहीं। मैं लोन मांग रहे हैं ना, तो इसे प्रोसेसिंग फी समझ लीजिए। सुना नहीं आपने? ऑब्वियसली मैं ही जाऊंगा ना। अगर मैंने तुम्हारे भरोसे उस डेकोरेशन को छोड़ा तो वो डेकोरेशन भी तुम्हारी तरह होगा, एकदम बोरिंग। देखो इनकी नई नई शादी हुई है, फर्स्ट नाइट ऑफ द न्यूली मैरिड कपल, तो इनका जो सेटिंग है वो थोड़ा रोमांटिक ही होना चाहिए, करेक्ट? और रोमांटिक सेटिंग के लिए किंग ऑफ रोमांस से अच्छा और कौन हो सकता है? पूरब तू एक काम कर, तू चल मेरे साथ और देख तुझे क्या कम ज्यादा चाहिए। हाँ? I'll make the perfect setting for you. Upsetting. थैंक यू दी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तू यहीं रुक, मैं भी आती हूँ। कैसी लगी? बहुत प्यारी है दी, थैंक यू। अभी ज्यादा वक्त नहीं मिला इसलिए, लेकिन जैसे ही टाइम मिलेगा ना, आई प्रॉमिस तेरे लिए सारे नए कपड़े लेकर आऊंगी। थैंक यू सो मच दी। कि क्या हुआ बुलबुल? दी माँ, नो बुलबुल, सबके चक्कर में हम माँ को बताना तो भूल ही गए। माँ को पता चलेगा कि मैंने शादी कर ली और अगर मैं घर नहीं पहुंची तो पता नहीं माँ के दिमाग में क्या चल रहा होगा, क्या सोच रही होगी, कैसे रिएक्ट करेगी दी? चिंता मत कर, मैं कुछ सोचती हूँ। लेकिन अगर माँ को ये पता चल गया कि मैंने कोई छोटी मोटी शरारत नहीं, लेकिन मैंने शादी कर ली, तो ये माँ तो मुझे बिल्कुल भी माफ नहीं करेगी। ये थोड़ी ना कि डांट लगा कि मुझे चुप करा। तू अभी टेंशन मत ले, देख मैं बोल रही हूँ ना, मैं हूँ ना, मैं कुछ करती हूँ। तू ऐसा कर, तू चेंज करके तैयार हो जा, मैं देखती हूँ तेरा कमरा रेडी हुआ है या नहीं। तू टेंशन मत ले, तेरी आज शादी हुई है ना, तुझे तो आज खुश होना चाहिए। मैं सोचती हूँ माँ को कैसे बताना। बहुत डर लग रहा है। तू डर मत, मैं हूं ना, तू तैयार हो जा। हाँ? नॉट बैड। अगर कोई और मुझसे कहता तो शायद मैं यकीन नहीं करती, लेकिन खुद अपनी आंखों से देखकर यकीन हो गया। ये सब कहां से सीखा? धोखा इंसान को सब कुछ सिखा देता है, और प्यार में धोखा खाने के बाद मैं समझ गया हूं कि लाइफ में प्यार की कितनी इंपॉर्टेंस है। लेकिन आपको तो दोबारा प्यार हो गया ना, यही तो प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं आप कुछ दिन से। कोशिश कर रहा था पर कर नहीं पाया, बिना छुए तुम्हारी धड़कनों को सुन नहीं पाया मैं, क्योंकि तुम्हारे दिल में दिल के धड़कने की आवाज नहीं, बल्कि पैसों के खनकने की आवाज आती है। पता है पहले मेरे लिए भी लाइफ में पैसों से इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं था, लेकिन अब मैं बदल गया हूं। अब मेरे लिए लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्यार है, और तुम्हारे लिए पैसा। हमारा मैच कभी नहीं हो पाएगा, हम दोनों अब शायद कभी एक दूसरे से प्यार नहीं कर पाएंगे। रंग थे, नूर था, जब
सा था ये जहां, वक्त की रेत पे कुछ मेरे नाम सा लिख के छोड़ गया, तू कहाँ? हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी, क्या कर रहे हैं आप? हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी। हाथ जल जाता तो? क्या फर्क पड़ता है, अंदर से तो मैं पूरी तरह जल चुका। वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये कमरा दो प्यार करने वालों का कमरा है, जो एक नई जिंदगी की शुरुआत करने चाहते। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे यहाँ होने से उनके लव लाइफ पर असर पड़ सकता है? ये क्या किया तुमने? फूल के साथ तुमने कांटों को भी बिछा दिया। लेकिन तुमने कुछ गलत नहीं किया। अरे जिसे लोगों को तकलीफ देना अच्छा लगता है, उससे और क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है? जिस दिन तुम्हें फूल और कांटों के बीच का फर्क समझ में आ जाएगा, उस दिन किसी की हेल्प कर लेना। हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी। वो चाबी कहाँ है? कौन सी चाबी? वो ड्रॉर की चाबी। एक्चुअली मेरी फुगी का सामान उस ड्रॉर में, और मैं अपनी फुगी को बहुत मिस कर रहा हूँ, इसलिए उसके सामान के साथ बात करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं ढूंढ दूंगी। अभी मुझे तुझसे बात करनी है, बहुत जरूरी। हाँ बोलो ना दादी। दादी, इसके यहाँ होने से कोई मतलब नहीं है। आप ऐसा सोचिए कि ये यहाँ पर है ही नहीं। आप बोलिए। सरला जी से पूरब और बुलबुल की शादी की बात की किसी ने? मैं पूरब और बुलबुल से पूछ कर आता हूँ। रहने दो, पूरब और बुलबुल से मैंने पूछा है, उन्होंने नहीं बताया। और इसने भी नहीं बताया होगा। अरे ये सब अपनी माँ की कहाँ फिक्र है। अगर फिक्र होती तो शादी करवाने से पहले उनसे पूछती या उन्हें बताती। इसे तो परवाह नहीं, पर हमें तो है ना। हमें सरला जी के पास जाना चाहिए और उनको किसी किस्म का सदमा न लगे ये शादी की खबर सुनकर। हमें उनसे जाके बड़े आराम से बात करनी चाहिए। ठीक है दादी। रुक जा, क्या हुआ? मैं सोच रही हूँ इसे भी साथ ले ही चलते हैं। इससे क्यों? क्योंकि सरला जी जब पूछेंगी कि ये शादी किसने करवाई, तो हम इसी को आगे कर देंगे ना। फिर जो होगा ये खुद ही संभाल लेगी। आई थिंक यू राइट दादी। वैसे बतियाने का बहुत शौक है ना इसे। देखते ना वहां कैसे बातें करती। चलो मैं नीचे इंतजार कर रहा हूं। जानकी, वो स्प्रे लिया, शाम से बड़ा दर्द हो रहा है पैर में। वो तो मैंने बुलबुल के हाथ में देखा था। कहाँ है वो? बहन जी, आपको तो उसके मिजाज का पता है, वो आती भी अपनी मर्जी से और जाती भी अपनी मर्जी से। मैं फोन करती हूँ। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। अरे नमस्ते जी, आप लोग यहाँ पर? अब मतलब बताया भी नहीं, फोन भी नहीं किया। वो क्या है ना कि जो अचानक आने से आपके चेहरे के भाव देखने को मिलते हैं ना,
वो बता के आने पे कहाँ मिलते हैं। वैसे भी इस घर की बच्ची ने जो कुछ भी किया है आपके साथ, मुझे लगा था आप कभी इस घर में नहीं आएंगे। अरे नहीं नहीं, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? अरे आप खड़े क्यों हैं? बेटा जी बैठिए ना, आइए आइए। नमस्ते जी। पानी ले आओ। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लोग किसी चिंता में हैं। घर पर सब ठीक है? प्रज्ञा ने दोबारा तो कुछ नहीं किया? हाँ, उसने ऐसा काम किया है जो हमारी इतनी कोशिश के बावजूद भी आज तक हम कर नहीं पाए। अब साफ साफ बताइए कि बात क्या है? आंटी, एक्चुअली जो काम उसने किया है ना, वो काम हम भी करना चाहते थे, लेकिन उसका तरीका गलत था, इसके लिए हम गुस्सा भी हुए। लेकिन अब जब वो काम हो गया है तो उसके बारे में सोचकर क्या फायदा। आप पहेलियां क्यों बुझा रहे हो? साफ साफ बताओ ना बेटा जी, बात क्या है? मैं बता तो दूं, लेकिन बात सुनने के बाद आप गुस्सा मत कीजिएगा। काम चाहे दुश्मन ने ही किया हो, पर काम अगर अच्छा किया है तो अच्छा ही है। जो भी बात है साफ साफ बोल दीजिए। आप इन बातों से तो मेरा मन ही बैठा जा रहा है। प्रज्ञा ने ना पूरब और बुलबुल की शादी करवा दी है।